हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करेंगे राजस्थान का जो पात्रता परीक्षा है, जो कि आपकी रीट कही जाती है। इसका नोटिफिकेशन तो अभी तक आपके पास रिलीज नहीं किया गया है, जो कि आपका रिलीज किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में बता दिया गया है कि ये जो आपकी परीक्षा है ये आपकी जनवरी के मिडिल में आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। सो इसी को लेकर के वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर हो सके। साथ ही मैं आपको ये भी अच्छे से समझा सकूं कि आखिर ये परीक्षा होती कैसे है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, और आप यहाँ पर मेरे साथ एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप किस तरीके से अपनी इस प्रिपरेशन के साथ साथ आप रीट के भी प्रिपरेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी फॉर्म फिलिंग से लेकर के सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, और एक पर्टिकुलर वीडियो आपको अलग से भी बना करके दूंगी कि आपको किस तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रीट 2025 की। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, भाई होता क्या है, बिकॉज आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो, आप लोगों ने टेलीग्राम पर भी पूछा है कि आखिर ये चीज है क्या। तो देखो, हमारा जैसे हरियाणा में अपना जो पात्रता परीक्षा जो कि एचटेट कही जाती है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर इसको आरटेट बोल देते हैं, और इसको रीट नाम से बहुत फेमस है ये जो एग्जाम है। तो राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम है, किनके लिए? टीचर्स के लिए है। दो लेवल में कंडक्ट करी जाती है। एक आपका होता है पीआरटी और एक आपका होता है टीजीटी। पीजीटी लेवल के लिए नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। पीआरटी और टीजीटी दो, जैसे सीटेट होता है ना, ऐसे आपका दो लेवल के लिए कंडक्ट करा जाता है। अब रीट क्या है कि 2021 तक कुछ ऐसा था कि सिर्फ एक परीक्षा के बेस पर आपका कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको दो एग्जाम देना है। सिर्फ रीट के बेस पर राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर यहां पर बना जा सकता था 2021 तक। लेकिन 2021 में एक बड़ी धांधली यहां पर पकड़ी गई, बहुत सारे पैसों का भी लेन देन हुआ, बहुत सारी चीजें अखबार में भी आई। सितंबर में एग्जाम हुआ था आपका, और उसके बाद उस जो पेपर 1 है उसको तो उन्होंने रखा, लेकिन पेपर 2 को यहां पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। और बाद में फिर ये जो परीक्षा है इसको 2022 में अगेन कंडक्ट कराया गया, लेकिन फिर यहां पर चेंज कर दिया गया कि अब आपको सिर्फ एक परीक्षा के बेस पर नौकरी नहीं मिलेगी। अब आपको ये जो रीट वाला एग्जाम है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई एग्जाम कर दिया गया कि आप जैसे सीटेट का एग्जाम देते हो ना, उसके बेस पर आप जो है आगामी जो भी सेंटर में भर्ती निकलती है उनके ऊपर आप बैठ सकते हो। तो ऐसे ही राजस्थान में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको रीट को क्वालिफाई करना होगा। जैसे हमको एचटेट क्लियर करना होता है, फिर बाद में हम स्क्रीनिंग में बैठते हैं। तो ऐसे अब राजस्थान में कर दिया गया है। यानी कि पहले जो हलवा था बिल्कुल टीचर्स बनना, और यकीन मानो वो जो पेपर आता था ना बहुत इजी लेवल का आता था, जो रीट का आता था 2021 तक। लेकिन उसके बाद अब चीजें बहुत आपकी डिफिकल्ट हो चुकी है, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया है, और उसके बाद आपका एक मेंस परीक्षा आपके लिए आयोजित करी जाती है, और उसमें आपको राजस्थान का जो डिटेल एनालिसिस है वो आपको पढ़ना होता है। साथ ही आपको अपने सब्जेक्ट्स वगैरह भी पढ़ने होते हैं। 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारे सामने रीट है, एक पात्रता परीक्षा जिसको आपको क्लियर करना होता है। तो हरियाणा वाले भी दे सकते हैं, कोई भी इसको, हर स्टेट का बंदा यहाँ पर दे सकता है अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। तो रीट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहले क्या चीजें थे और अब आपकी क्या चीजें होगी। हालांकि सुनने में ये भी आया था कि अब आपका सेम पहले वाला पैटर्न हो जाएगा, लेकिन जो अभी ट्वीट रहा यहाँ पर कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ से आया, तो वो ये कहा गया कि कुछ भी आपको ऐसा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सेम जैसा पैटर्न 2022 में था सेम यहां पर देखने को मिलेगा। सो क्वालिफाइंग है ओनली, आपके नंबर एड ऑन नहीं होंगे। नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है? सो नवंबर के एंड तक ये एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें कोई भी अगर किसी भी प्रकार का चेंज होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल अगर चेंज की बात करें तो एक बड़ा बदलाव यहां पर जो देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक चीज का देखने को मिल रहा है। पहले यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार इन्होंने जो है नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। साथ ही यहां पर आपको 5 ऑप्शंस यहां पर दिए जाएंगे। जैसे हरियाणा के अंदर हो गया है ना कि आपको 5वां ऑप्शंस जो है फिल करना कंपलसरी है, अगर आप पहले से 4 में चूज नहीं करते हो तो यहां पर भी आपको 5 ऑप्शन को जो है इंट्रोड्यूस अब की बार कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को नहीं करना है, अगर आप 1 2 3 4 में से टिक नहीं करना चाहते हो, तो 5वें को फिल करना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप खाली छोड़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग लगेगी, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग करने की बात इन्होंने करी है। सो ये सिर्फ एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, ना कोई सिलेबस में चेंज है, ना किसी पैटर्न में चेंज है, किसी भी चीज में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो चेंज की बात करें तो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया है, और जो 5वां ऑप्शन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया हरियाणा की तरह। ठीक है, एग्जाम डेट क्या है? तो जनवरी के मिडिल में, यानी कि जो जनवरी है उसके दूसरे पखवाड़े में करने की बात करी गई है, यानी कि 15 के बाद। ठीक है, 15 प्लस डेट के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। कोई कंफर्म डेट अभी तक आपकी नहीं है, बस इतना यहां पर इन्होंने बताया है। अदर स्टेट यहां पर वैलिड हो जाते हैं अगर आप सारी चीजों को फुलफिल करते हो। जैसे हरियाणा के अंदर कोई भी भर सकता है ना स्टेट को, ऐसे ही यहां पर बाकी के लोग, बिकॉज रीट के अंदर हरियाणा के बहुत सारे कैंडिडेट बैठते हैं,
तो वो पहले तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट बैठते थे जो पहले होता था, लेकिन अब इन्होंने मेंस का जो एग्जाम है बहुत टफ कर दिया, क्योंकि वहां पर राजस्थान की जीके को कौन पढ़ेगा, बहुत वास्ट हो जाती है वो चीजें। बट देते हैं सभी लोग, तो आप भी दे सकते हो, क्या दिक्कत है, देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अदर स्टेट के यहाँ पर वैलिड है, आप लोग यहाँ पर भर सकते हो, बट सेंटर बहुत दूर दूर आते हैं, ये चीज जरूर ध्यान में रखना, आपकी मर्जी है। फीस की बात करें तो यहाँ पर दोनों लेवल के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी आपको 550 रुपीज यहाँ पर पे करना होता है। लेकिन अगर आप बोथ को भर रहे हैं भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अगर आपको देना है, तो 750 यहाँ पर आपसे चार्जेस जो है लिए जाएंगे। वैलिडिटी अब आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है, लेकिन पहले 2021 तक जो था ये आपका लाइफ टाइम नहीं था, अब आपका इसे लाइफ टाइम यानी कि आजीवन कर दिया गया है। ठीक है, अब व्हाट आफ्टर रीट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि रीट के बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। चलो अभी बता देती हूँ, एक ना मेंस एग्जाम आपका होता है जिसके बेस पर आपकी जो भर्ती है वो होती है, और 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती का योजना यहाँ पर ये ऑलरेडी बना रहे हैं, इसके बारे में अखबार में भी आ चुका है। तो मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको रीट को देना होगा, क्योंकि बहुत इजी पड़ जाता है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, बता दूंगी मैं। तो मेंस को आपको करना होगा, जिसमें 300 नंबर का आपका एग्जाम आता है, जिसमें से जो मैक्सिमम है आई थिंक 180 मार्क्स की आपको जो है हरियाणा नहीं सॉरी, आपको राजस्थान में जाना है। तो राजस्थान का जो भी आपका इतिहास है, ठीक है, वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो भूगोल है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी 180 मार्क्स का इसमें से। ठीक है, तो बाकी जो आपका बच जाता है 180 के अलावा, वो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पेडागोजी इसमें 20 नंबर का पूछा जाता है, सब्जेक्ट्स वगैरह आपको पूछे जाते हैं, वो कम कम नंबरों के पूछे जाते हैं। जो ज्यादा चीज पूछाते हैं वो राजस्थान का जो मेन चीज है, लाइक राजस्थान के अंदर है क्या, उसकी संस्कृति क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये वोट आफ्टर रीट की बात है, जो कि पहले तो रीट कंडक्ट होगा, बाद में वो जाएगा, वो कहीं ना कहीं फिर आपका अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, बाद में, वो बाद की बात है। बात करते हैं अब अपने एग्जाम की तरफ। तो एलिजिबिलिटी की बात करें सबसे पहले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है एलिजिबिलिटी में। ये कहते हैं कि अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने 2021 में ये भी क्लियर कर दिया था, जो केस हो रखा था ना, क्योंकि 2021 में जो कैंडिडेट थे वो बीएड वाले, उन्होंने पेपर दिया था लेवल 1 वालों का भी, तो वहां पर सिरे तौर पर बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया था। जो बीएसटीसी वाले हैं यानी कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो सिर्फ पीआरटी भरेंगे, और जो बीएड वाले हैं वो यहाँ पर क्या भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका टीजीटी वाला भरेंगे, यानी कि पेपर 2 भरेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर 2 है। डन, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर भर सकते हैं, अगर आप अपीयरिंग है, अगर आपका जो डिग्री वगैरह वो कंप्लीट नहीं है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो आराम से। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपको जैसे सीटेट का देखने को मिलता है, सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपसे सीडीपी पूछी जाती है 30-30 नंबर की, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं बताऊंगी भी अभी आपको किस तरीके से करना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको यहाँ पर चूज करनी होती है। जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो आपके ऊपर है टोटली कि आप लैंग्वेज 1 क्या रखते हो, लैंग्वेज 2 क्या रखते हो। जैसे मैंने दिया हुआ है इस एग्जाम को, मेरे दोनों लेवल क्लियर भी है, तो मैं अपना लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश रखा था मैंने, और लैंग्वेज 2 को मैंने हिंदी रखा था। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है चीजों को समझने भी, इसलिए मैंने इंग्लिश रख दिया था। जो आप लैंग्वेज 1 रखेंगे वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही डिफिकल्ट रहेगा। लैंग्वेज जो 2 रहेगी वो काफी इजी पड़ जाएगी आपके लिए। सो आप इसी के अकॉर्डिंग चले, आपको जो अच्छी लगती है आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। लैंग्वेज 1 या तो आप हिंदी फिल करेंगे या फिर आप इंग्लिश फिल करेंगे। ठीक है, 2 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बच जाते हैं। उसके बाद ये 30-30 नंबर का आएगा, भाई ध्यान देना। और जैसे सीटेट में जो आपका चीजें पूछी जाती है भाषा के अंदर, वहां पे भी 30 नंबर में आता है। तो इस 30 नंबर में भी आपको जो 10 नंबर है वो पेडागोजी के यानी कि शिक्षा शास्त्र के देखने को मिलेंगे, और बाकी चीजें आपको ना पैसेज की फॉर्म में और ड्रामा की फॉर्म में मतलब आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे करके देखने को मिलेंगे दोनों के अंदर। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के, और ये जो पेडागोजी के सवाल है ना, ये आपको एचटेट में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज एचटेट के अंदर तो पीवाईक्यू ऐसा कुछ सीन है नहीं, इनके पास है। तो आप ये पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं आपको कराऊंगी भी। ठीक है, मैं आपको ये चीजें करवाऊंगी भी, और ये सब पैसेज वर्ग है। ठीक है, गद्यांश पद्यांश जो है हिंदी वगैरह में भी आते हैं, तो वो चीज आपकी फिर 30 नंबर कैसे बन जाती है दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर बन जाती है। फिर बात आती है लेवल 1 में, तो मैथ आएगा 30 नंबर का, जिसके अंदर आपको 10 नंबर का मैथ से रिलेटेड शिक्षा शास्त्र देखने को मिलेगा। 30 नंबर ईवीएस पूछा जाएगा, अगेन 10 क्वेश्चन आपको ईवीएस के शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो पेडागोजी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और ये आपको एस्टेट में भी हेल्प करेगी। ठीक है, बात करें अगर पेपर 2 में, तो यहाँ पर आपको साइंस और मैथ 60 नंबर का आएगा, जिसमें आपको साइंस जो पढ़ जाती है वो 30 नंबर की आ जाएगी, और जो मैथ आपका आ जाएगा वो 30 नंबर का आ जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको कंटेंट के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली मैथ में है, 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे, और जो 20 क्वेश्चन आपको वो मैथमेटिक्स के कंटेंट से देखने को मिलेंगे, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
ओके, एसएसटी में भी आपको सेम रहेगा कि आपको जो है 40 मार्क्स की नहीं 20 मार्क्स की आपको पेडागोजी देखने को यहाँ पर मिलेगी, 20 मार्क्स की, और यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का क्या देखने को मिलेगा, आपका एसएसटी से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुई चीजें। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, इसमें देखो कोचिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है इसमें कोचिंग की, ठीक है, बिकॉज ये जो सीडीपी है ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, मैं उसको अपडेट भी कर दूंगी, वहां पर रीट भी लिख दूंगी, मैंने अभी तक लिखा नहीं है। तो जो एचटेट की 2024 वाली प्लेलिस्ट है मेरी, वो देख जाओ। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा रखी है, तो जो लोग एचटेट दे रहे हैं उनको तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो लोग यहाँ पर पहली बार मुझे सिर्फ रीट के लिए देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सीडीपी फॉर एचटेट और आपका रीट, ठीक है, ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बिकॉज ये जो एचटेट और रीट है इनका जो लेवल है वो बिल्कुल सिमिलर आप मान करके चलिए, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर आप मान करके चलिए, कहीं ना कहीं रीट थोड़ा हल्का ही पड़ जाता है। तो 30 में से 30 नंबर आपको मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि आपके आ सकते हैं बहुत आसानी से। हमने कल भी एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट रीट का वो डिस्कस किया है, तो उसमें भी आपको काफी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो आपको पैसेज की फॉर्म में वहां पर आपको ग्रामर से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी और साथ ही पेडागोजी आपको पढ़नी है, जो कि मैं आपको करवा रही हूं, तो आप उनको ही देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीजें आपको बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, जो आपका ये मैथ है, ईवीएस है, साइंस और मैथ है ना, ये आप मतलब मिनिमम 9th और 10th का करके चले जाओ, इसके आगे नहीं पूछते हैं, इसके आगे नहीं आता है इनका जो कंटेंट है, ठीक है। 8वीं तक भी अगर आप करेंगे ना तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी, बस आपको पेडागोजी से रिलेटेड जो है चीजें वो देख लेनी है। तो एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगी इसकी पूरे के ऊपर, ठीक है, अभी कंप्लीट इसको नहीं बताते, एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये रीट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल पाई होगी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई कर सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मैं रीट के लिए भी आपको प्रिपरेशन कराऊंगी साथ के साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।